हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको समझाने वाली हूँ फार्मास्यूटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस, जो कि हमारा 5th सेम का पार्ट है, यानी कि सब्जेक्ट है। उसका हम यूनिट 3 पढ़ेंगे, जिसमें हम सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक से स्टार्ट करते हैं, जो कि है हमारा फार्मेसी एक्ट 1948। ठीक है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक्ट था ये हमारे इंडिया का। और मैं आपको बता दूं कि ये मैंने यहाँ पे सिलेबस दे रखा है एज़ पर दी पीसीआई, जो कि हमारा फार्मास्यूटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस का यूनिट 3 के टॉपिक्स है, जो कि हमारे एग्ज़ाम में आने वाले हैं। वो ये टॉपिक्स दे रखे हैं यहाँ पे, आप एक बार इसको पढ़ लीजिएगा। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव्स, डेफिनेशंस एंड व्हाट इज़ द फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के बारे में, साथ ही इट्स कॉन्स्टिट्यूशंस एंड फंक्शंस के बारे में इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ फार्मेसी एक्ट 1948। ये आप बिल्कुल याद रख लीजिएगा कि जो फार्मेसी एक्ट था वो कब लागू हुआ था, 1948 में। मतलब कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ था 1947 में, उसके अगले साल हमारा फार्मेसी एक्ट आ गया था इंडिया में। ठीक है, अब फार्मेसी एक्ट का जो रिकमेंडेशंस है, यानी कि उसको एडवाइस या फिर अप्रूव किसने किया था, डीईसी कमेटी ने इसको अप्रूव किया था। डीईसी का मतलब होता है ड्रग इंक्वायरी कमेटी। ठीक है, नेक्स्ट इसको और किसने एडवाइस या फिर अप्रूव किया था, हेल्थ सर्विस एंड डेवलपमेंट कमेटी ने भी इसको अप्रूव किया था। ठीक है, फार्मेसी एक्ट केम इनटू फोर्स इन 4 मार्च 1948। अब जो फार्मेसी एक्ट था वो कब लागू हो गया था, किस दिन से वो स्टार्ट हो गया था, तो ये डेट आपको याद रखनी है, 4 मार्च 1948। 1948 तो आपको याद रखना ही है। साथ ही जीपैट में क्वेश्चन आ सकता है एमसीक्यू में कि कौन सी डेट को वो लागू हुआ था फार्मेसी एक्ट, तो आपको 4 मार्च याद रखना है। ठीक है, ये हमारा एक क्वेश्चन हो गया जीपैट के हिसाब से, तो आपको ये ध्यान रखना है। नाउ नेक्स्ट अब हम पढ़ते हैं क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स थे हमारे फार्मेसी एक्ट के। फार्मेसी एक्ट के क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स थे, तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव तो ये था, टू रेगुलेट द प्रोफेशन एंड प्रैक्टिस ऑफ फार्मेसी। यानी कि जो भी प्रोफेशन है हमारा फार्मेसी का, या फिर जो भी प्रैक्टिसेस हम करते हैं फार्मेसी फील्ड में, उन सबको रेगुलेट करना, कंट्रोल करना, ये सब काम किसका था, हमारा फार्मेसी एक्ट के अंडर ये सारी चीज़ें देखी गई थी। एंड टू रेज द स्टेटस ऑफ फार्मेसी इन इंडिया, यानी कि और ज़्यादा रेज हो जाए हमारा फार्मेसी का स्टेटस इंडिया के अंदर, उसके लिए ये एक्ट को बनाया गया था। ठीक है, तो फर्स्ट आपको याद हो गया होगा ये ऑब्जेक्टिव कि सब एक तो रेगुलेट या फिर हम बोल सकते हैं कंट्रोल करना प्रोफेशन एंड प्रैक्टिस ऑफ फार्मेसी को, और जो स्टेटस है हमारा फार्मेसी का उसको बढ़ाना। ये काम किया था फार्मेसी एक्ट के बाद। ठीक है, नाउ कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। अब एक और बात मैं आपको बता दूं कि जो फार्मेसी एक्ट थी उसके बेसिकली 2 कॉन्स्टिट्यूएंट्स थे। एक जो था फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, जिसे हम पीसीआई बोलते हैं, ठीक है, या फिर हम इसे एक और नाम से जानते हैं सेंट्रल काउंसिल के नाम से। ठीक है, दूसरा कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या था हमारा, स्टेट फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। ठीक है, ये 2 हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स थे फार्मेसी एक्ट के। तो चलिए जानते हैं कि फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया का क्या काम था। तो ये जो था इसको सेंट्रल काउंसिल बोलते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, जीपैट में ऐसा पूछ सकते हैं कि दूसरा नाम बताओ फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया का, तो दूसरा नाम था सेंट्रल काउंसिल। ठीक है, और ये किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल था, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर इन्वॉल्विंग एजुकेशनल स्टैंडर्ड्स एंड रेगुलेशंस फॉर द कोर्स इन फार्मेसी थ्रू एजुकेशनल रेगुलेशन। अब बेसिकली आपको ये 2 वर्ड याद रखने हैं, पीसीआई जब भी आए, यानी कि एजुकेशनल रेगुलेशन। अब जो एजुकेशन से रिलेटेड जो भी अमेंडमेंट्स वगैरह थे, जितनी भी चीज़ें थी, वो सब किसके अंडर आई थी, वो आती है फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। अब अगर आपको पता होगा कि हमारा जो सिलेबस है वो भी कौन अप्रूव करता है फार्मेसी का, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ही अप्रूव करता है कि क्या क्या चीज़ें सिलेबस के अंदर आएगी। यानी कि ये मतलब जैसे कि जो डिप्लोमा का कोर्स है, डिप्लोमा का कोर्स होता है हमारा 2 इयर्स का, और हमारा जो बैचलर कोर्स होता है वो होता है हमारा 4 इयर्स का, बैचलर इन फार्मेसी जिसको बोलते हैं। फिर हमारा मास्टर्स इन फार्मेसी होता है, ठीक है, वो 2 साल का होता है। तो ये सारी चीज़ें किसने अप्रूव की, किसने मतलब बताया कि इसमें ये होना चाहिए, क्या क्या
2 साल में कौन कौन से सब्जेक्ट्स होंगे, 4 साल का कोर्स है तो उसमें टोटल 8 सेमेस्टर्स होंगे, 8 सेमेस्टर्स में कौन कौन से सब्जेक्ट्स होंगे। तो ये सारी चीज़ें किसके अंडर आती है, हमारी फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के अंडर आती है, ठीक है, जिसमें हम कोर्सेज जो भी है फार्मेसी के उसके बारे में पढ़ते हैं। जितना भी मतलब फार्मेसी एजुकेशन से रिलेटेड जो भी रेगुलेशंस है ना, वो कौन करता है, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया करता है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा फार्मेसी काउंसिल का बेसिक इंट्रो। नाउ नेक्स्ट, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ स्टेट फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। अब इसका क्या काम था कि फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ फार्मासिस्ट, अब फार्मासिस्ट की जब हमें डिग्री मिल जाती है, डिप्लोमा डिग्री वगैरह मिल जाती है, तो हमें जब फार्मेसी शॉप खोलनी रहती है तो हमें रजिस्ट्रेशन करवाना रहता है। तो वो रजिस्ट्रेशन वगैरह का जो भी काम है वो किसके अंडर आता है, स्टेट फार्मेसी काउंसिल के अंदर आता है। और दूसरा, फॉर रेगुलेटिंग देयर प्रोफेशनल एक्टिविटीज़, जो भी प्रोफेशनल एक्टिविटीज़ हमारी होती है फार्मेसी से रिलेटेड, उन सबको रेगुलेट करने का काम होता है स्टेट फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया का, जिसे हम SPC भी बोलते हैं, ठीक है, और इसे हम PCI बोलते हैं। तो ये जो दो थे, ये हमारे 2 बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स थे फार्मेसी काउंसिल के, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, अब हम पढ़ते हैं फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के बारे में। तो देखो, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया क्या है। जो फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया है, कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर सेक्शन 3 ऑफ द चैप्टर 1 बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ये किसके अंडर आता है, सेक्शन 3 के अंडर आता है, जो कि चैप्टर 1 का पार्ट है, बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। द फर्स्ट फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया PCI कॉन्स्टिट्यूटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट इन 1948। फर्स्ट फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया जो कि PCI थी, वो किसने स्टार्ट की थी, सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टार्ट की थी इन 1949 में, ठीक है। तो यहाँ पे पहले 48 था, फिर 1 साल और बढ़ गया 49 में ये फर्स्ट फार्मेसी काउंसिल बनी थी हमारी, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा बनी थी। किस ईयर में बनी थी, 1949 में बनी थी। इट इज़ कॉन्स्टिट्यूटेड एवरी 5 ईयर्स, यानी कि इसमें हर 5 साल में कुछ चेंजेस होते हैं। नाउ इट कंसिस्ट ऑफ 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेंबर्स। 3 टाइप के मेंबर्स होते हैं फार्मेसी काउंसिल में बेसिकली। फर्स्ट इज़ इलेक्टेड मेंबर, सेकंड इज़ नॉमिनेटेड मेंबर एंड थर्ड इज़ एक्स ऑफिशियो मेंबर्स। ना अब एक एक करके हम पढ़ते हैं। सबसे पहला है हमारा इलेक्टेड मेंबर्स। अब इलेक्टेड मेंबर्स क्या होते हैं, बेसिकली इलेक्टेड मेंबर्स के अंदर क्या होता है, 6 मेंबर्स होते हैं जो कि टीचर्स होते हैं, जो इलेक्टेड बाय यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। जो कौन इलेक्ट करता है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, जिसे हम UGC बोलते हैं, वो इसको क्या करते हैं, इन मेंबर्स को इलेक्ट करते हैं। देयर इज़ एट लीस्ट 1 टीचर ऑफ ईच सब्जेक्ट, यानी कि एक सब्जेक्ट का एक टीचर होता ही होता है। यानी कि एक टीचर होगा हमारा फार्मेसी का, एक टीचर होगा फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का, एक होगा फार्माकोग्नोसी का, एक होगा फार्माकोलॉजी का, ठीक है। तो एक एक टीचर सभी होते हैं। एट लीस्ट 1, या फिर 1 तो होना ही चाहिए, या फिर 2-3 भी हो सकते हैं। नाउ सेकेंड इज यहाँ पे B पॉइंट बढ़ते हैं, 1 मेंबर। अब 6 मेंबर्स जो थे वो तो टीचर्स थे। अब जो 1 मेंबर है, 1 मेंबर जो होगा वो कौन इलेक्ट करेगा, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया इलेक्ट करेगा। और जो एक और मेंबर होगा फ्रॉम ईच स्टेट, हर एक स्टेट का, वो कौन इलेक्ट करेगा, स्टेट काउंसिल हुज शैल बी रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट। 1 मेंबर कौन होगा, जो हर एक स्टेट का एक मेंबर होगा जो कि इलेक्ट कौन करेगा, स्टेट काउंसिल इलेक्ट करेगा, ठीक है। जो क्या होना चाहिए, रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होना चाहिए वो मेंबर जो है, ठीक है। तो कितने मेंबर्स हो गए हमारे इस वाले में, इलेक्टेड मेंबर्स हमें कितने मिले, 6 + 1 + 1, तो कितना हुआ हमारा 8। तो टोटल इलेक्टेड मेंबर्स कितने होते हैं, 8 मेंबर्स होते हैं, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट, नॉमिनेटेड मेंबर्स कितने होते हैं। तो 6 मेंबर्स नॉमिनेटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। जो इसमें जो 6 मेंबर्स होते हैं जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट नॉमिनेट करता है, ऑफ होम एट लीस्ट 4 शैल बी प्रोसेसिंग अ डिग्री और डिप्लोमा इन फार्मेसी। उसमें से जो 4 है, 6 में से जो 4 है वो जो है उनके पास डिग्री या फिर डिप्लोमा होना चाहिए फार्मेसी का। एंड प्रैक्टिसिंग फार्मेसी और फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, उनको प्रैक्टिस होनी चाहिए फार्मेसी और फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री की। अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ UGC, एक रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए UCG का, एक रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए
ऑफ ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, जिसे हम बोलते हैं AICTE। ठीक है, अब जो लास्ट है, अब 1 मेंबर फ्रॉम ईच स्टेट, जो एक मेंबर है वो हर एक स्टेट का होगा, जो कि स्टेट गवर्नमेंट नॉमिनेट करेगी। हु शैल बी रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट, सेम वही जो हमने इलेक्टेड मेंबर्स में पढ़ा था कि जो एक मेंबर है वो हर एक स्टेट का होगा, है ना, और वो स्टेट गवर्नमेंट नॉमिनेट करेगी जो कि रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होना चाहिए। तो अब इसमें टोटल कितने मेंबर्स हो गए हमारे? 6, 7, 8 एंड 9। इसमें कितने मेंबर्स होते हैं हमारे? 9 मेंबर्स होते हैं। डन। नाउ नेक्स्ट इज एक्स ऑफिशियो। एक्स ऑफिशियो जो है इसके बारे में जान लेते हैं। इसमें बेसिकली 3 मेंबर्स आते हैं, ठीक है, 3 मेंबर्स आते हैं। कौन कौन से होते हैं वो? एक होता है DGHS, इसका फुल फॉर्म होता है हमारा, मैं यहाँ लिख देती हूँ, डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विस। ओके, सो एक तो होता है हमारा डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विस, दूसरा होता है ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया, एंड तीसरा मेंबर होता है डायरेक्टर ऑफ द सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी। ठीक है, तो ये हमारे 3 टाइप्स के हो गए हमारे मेंबर्स, जिसके अंदर फर्दर मेंबर्स आते हैं। एक्स ऑफिशियो मेंबर्स में 3 मेंबर्स आते हैं, ये 3 उनके नाम हैं। ठीक है, नॉमिनेटेड में 9 मेंबर्स आते हैं और इलेक्टेड मेंबर्स में 8 मेंबर्स आते हैं। और ये सारे जो मेंबर्स हैं वो किसके अंडर आते हैं? हमारे फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के अंडर आते हैं। ठीक है, आई होप ये वीडियो आपको क्लियर हो गई होगी। कुछ भी डाउट है आपको इस वीडियो से रिलेटेड तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका आंसर ज़रूर दूंगी। ठीक है, और इसके आगे का पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करने वाले हैं। टिल देन सी यू, टाटा, बाय बाय।